हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर स्टडी पॉइंट। आज हम एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं स्टोन एज पीरियड का। अभी क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स जो है वो इस टॉपिक को निग्लेक्ट करते हैं एंशियंट हिस्ट्री वाले पार्ट का। ठीक है, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। बट लास्ट 2-3 सालों से इस टॉपिक से भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें इस टॉपिक को निग्लेक्ट नहीं करना है एंड बहुत ही फटाफट हम इस टॉपिक को हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी ये हिस्ट्री का जो पूरा पीरियड है हमने इसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। ठीक है, फर्स्ट इज प्री हिस्ट्री, सेकंड प्रोटो हिस्ट्री एंड थर्ड इज हिस्ट्री। ठीक है, प्री हिस्ट्री वाला जो पार्ट है यहाँ पे हमें कोई भी रिटन एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, नो रिटन एविडेंसेस। ठीक है, जैसे कि हमारा स्टोन एज वाला पीरियड है वो प्री हिस्ट्री वाले सेक्शन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोटो हिस्ट्री। यहाँ पे हमें रिटन एविडेंसेस तो मिले हैं। ओके, रिटन एविडेंसेस मिले हैं लेकिन हम उनको आज तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, डिसाइफर हमें मतलब हमने उनको ट्रांसलेट नहीं कर पाए हैं हम आज तक। ठीक है, अभी इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, एंड थर्ड पार्ट में आता है हमारा हिस्ट्री, जहाँ पे हमें हमारे पास रिटन एविडेंसेस भी हैं और हम उनको डिसाइफर भी कर पाए हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल महाजनपद से लेकर टिल नाउ। ठीक है, ये सारा हमारा हिस्ट्री वाले पार्ट में आता है। ठीक है, अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक कोई तो एग्जाम थी, अभी मुझे पता नहीं, लेकिन उसमें पूछा गया था कि प्रोटो हिस्ट्री में हमें जो एविडेंसेस मिले हैं हम उनको डिसाइफर कर पाए हैं या नहीं, या फिर आई थिंक नहीं नहीं सॉरी, क्वेश्चन ऐसा कुछ था कि वो कौन सा हिस्ट्री का टाइम पीरियड था जिसमें हमें रिटन एविडेंसेस तो मिले हैं लेकिन हम उनको डिसाइफर नहीं कर पाए। तो आंसर उसका हो जाता है प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो हमें उसको निग्लेक्ट नहीं करना है। ओके, अब यहाँ हम मोस्टली इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो भी 3 फेजेस हैं स्टोन एज के, दैट इज पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक। ठीक है, इनको पढ़ेंगे, इनका टाइम पीरियड देखेंगे, उस टाइम के, उस टाइम पीरियड के उन फेजेस के जो इम्पोर्टेंट साइट्स थे उनको देखेंगे, कौन से स्टेट या कंट्री में आते हैं वो देखेंगे। कंट्री इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि एक दो उसमें से आप पाकिस्तान में भी है। ठीक है, तो वो हमें पता होना चाहिए एंड वहां के जो की फाइंडिंग्स है वो हमें देखने हैं। ठीक है, अभी जो बेसिक जो बेसिक जो फाइंडिंग्स है, जैसे ना कुछ बोन्स का मिलना, पेंटिंग्स मिलना, वो तो सब जगह है, लेकिन कुछ जगहों पे कुछ इम्पोर्टेंट या एक्सक्लूसिव चीजें मिली हैं वो हमें देखना है। दैट्स इट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा हमारा आता है पैलियोलिथिक, दैट इज स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, उसका उसका टाइम पीरियड क्या है, 2 मिलियन बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक। ठीक है, ये हमारा टाइम पीरियड है। यहाँ का एक ही है, एक इम्पॉर्टेंट साइट है, दैट इज भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फाइंडिंग जो हमें मिली है वो है रॉक पेंटिंग्स एंड शेल्टर्स। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। यस, तो ये देखिए, ये भीमबेटका केव से लिए गए हैं। ओके, और यहाँ पे ये इस तरह के रॉक पेंटिंग्स या फिर केव पे जो ये पेंटिंग्स किए हुए हमें मिले हैं एंड वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, अभी इसमें से तो हमें ये एक ही याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। नेक्स्ट इज मेसोलिथिक, दैट इज एम फॉर मेसोलिथिक, एम फॉर मिडल एज। ठीक है, एम फॉर मेसोलिथिक, एम फॉर मिडल एज, मिडल स्टोन एज। ठीक है, ये शुरू होता है 10,000 बीसी से लेकर 8,000 बीसी तक। ठीक है, अभी हमें याद, यहाँ पे क्या याद रखना है, बाघोर, आदमगढ़ एंड सरायनहर। ठीक है,
बागोर ये राजस्थान में पड़ता है एंड यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स शुरू हो गया था, ठीक है? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यहाँ पे शुरू हुआ था क्योंकि पैलियोलिथिक एज में जो ओल्ड स्टोन एज था, वहाँ पे लोग सिर्फ हंटिंग करते थे, ठीक है? अभी यहाँ पे लोगों ने उन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया था, ठीक है? तो बाघोर में क्या मिला है हमें? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के कुछ एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है? नेक्स्ट आदमगढ़। आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे हमें क्या मिला है? माइक्रोलिथिक टूल्स मिले हैं, ठीक है? माइक्रो का मतलब हमें पता है, माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल या फिर छोटा एंड लिथिक मतलब क्या होता है? स्टोन्स, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे-छोटे स्टोन्स मिले हैं, स्टोन्स के टूल्स मिले हैं, जैसे कि ये देखिए, ओके? बहुत हार्डली 1 या 1.5 सेंटीमीटर वाले हैं ये, ठीक है? तो ये ऐसे और ये शार्पन है ये, ठीक है? तो ऐसे माइक्रोलिथिक टूल्स मेसोलिथिक पीरियड में हमें मिले हैं एंड कहाँ मिले हैं हमें ये? आदमगढ़ में मिले हैं, ठीक है? आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट सराई नहर राय जो उत्तर प्रदेश में आता है, यहाँ पे फर्स्ट रिमेन्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन मिला है हमें, ठीक है? तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया मीज़ोलिथिक का। अभी नेक्स्ट देखते हैं नियोलिथिक। नियो नाम से ही पता चलता है कि ये न्यू स्टोन एज वाला पीरियड है, ठीक है? 8000 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, ओके? अभी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, वो है बुरज़ोम, जो कि जम्मू कश्मीर में आता है। यहाँ पे क्या मिला है हमें? पिट ड्वेलिंग्स या फिर अंडरग्राउंड होम्स मिले हैं यहाँ पे एंड डॉग बरीड विद ह्यूमन्स। ह्यूमन्स के साथ डॉग्स को भी यहाँ पे गाड़ा गया था, ठीक है? पिट ड्वेलिंग्स मतलब कुछ इस तरह से, एक सेकंड, जी, ये देख रहे हैं आप? ये जमीन के अंदर है, ये अंडरग्राउंड ड्वेलिंग्स है, अंडरग्राउंड ड्वेलिंग्स है, ठीक है? तो ये इस तरह के पिट ड्वेलिंग्स, अंडरग्राउंड ड्वेलिंग्स हमें बुरज़ोम जो जम्मू कश्मीर में आता है, वहाँ मिले, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ चिरांद जो बिहार में आता है। यहाँ पे हमें क्या मिला है? राइस कल्टीवेशन के एविडेंसेस मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं एंड बोन के कुछ टूल्स मिले हैं। देन और एक इम्पोर्टेंट साइट है मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान अभी पाकिस्तान में आती है, ठीक है? यहाँ पे क्या मिला है? अर्लीस्ट फार्मिंग एंड हर्डिंग साइट इन साउथ एशिया। हमारे साउथ एशियन साइड में यहाँ पे अर्लीस्ट फार्मिंग के हमें साक्ष्य मिले हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नेक्स्ट है कोल्डिवा। कोल्डिवा जो यूपी में आता है, यहाँ पे फर्स्ट एविडेंसेस ऑफ राइस मिला है हमें, ठीक है? नेक्स्ट है हलूर कर्नाटक, यहाँ पे मिलेट ग्रेन्स बहुत मिले हैं। आयरन के आयरन मिला है, आयरन की चीजें, आयरन के टूल्स वगैरह मिले हैं यहाँ पे, इसलिए ये हलूर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दार्जिलिंग हेडिंग जो असम में आता है, यहाँ पे हमें जडाइट के स्टोन्स मिले हैं, ठीक है? जो जडाइट के कुछ ग्रीन कलर के स्टोन्स होते हैं ये, ठीक है? ये हमें यहाँ पे मिले हैं। अभी हमें पता है कि बेसिक ह्यूमन सिविलाइजेशन को बढ़ने के लिए उनको बेसिक रिसोर्सेज की ज़रूरत होती होगी उस टाइम पे। जैसे कि बेसिक रिसोर्स क्या होगा? पानी। अगर पानी होगा वहीं पे लोग रह सकते हैं, वहीं पे लोग सिविलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखा है। तो यहाँ पे भी ये लोग, ये जो साइट्स किसी न किसी रिवर साइड के यहाँ पे मिली हैं हमें, ठीक है? तो हमें वो देखना है। तो जैसे भीमबेटका साइट जो है, वो नर्मदा रिवर के यहाँ पे है। बागोर, एक्चुअली इसकी स्पेलिंग बाघोर है, ठीक है? बाघोर साइट कौन से रिवर के यहाँ पे है? कोठारी रिवर के यहाँ पे। आदमगढ़ साइट नर्मदा रिवर के यहाँ पे है, मतलब नर्मदा रिवर पे 2 साइट्स मिली हमें, भीमबेटका एंड आदमगढ़, ठीक है? उसी तरह सराय नहरराय यहाँ पे ये कहाँ मिली है? साई रिवर के यहाँ पे मिली है। चोपनी मांडो, ये बेलन रिवर के यहाँ पे मिली है, ठीक है? बेलन रिवर पे यहाँ और एक मिला है कोल्डीवा, ठीक है? सो ये बेलन रिवर पे ये और कोल्डीवा मिले हैं हमें, ठीक है? देन नर्मदा रिवर पे भीमबेटका एंड आदमगढ़ मिले हैं।
ठीक है। नेक्स्ट, बुरज़ोम कहाँ पे मिला है? झेलम रिवर के यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, चिरान घाघरा रिवर के यहाँ पे, ओके। देन मेहरगढ़ बोलन रिवर, ठीक है। ये बोलन है और ये बेलन है, ठीक है। ये ई है और ये ओ है, तो इस बात का ध्यान में रखना है हम, ठीक है। मेहरगढ़ बोलन रिवर पे है, ओके। देन हलूर, हलूर जैसे हमने देखा, हलूर कहाँ पे है? हलूर ये साइड कहाँ पे थी? कर्नाटका में थी, तो ये कहाँ पे आएगी? तुंगभद्रा रिवर पे, ठीक है। देन दाउजली हेडिंग, ये असम में था, सो ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। ठीक है, अभी ये कुछ वन लाइनर्स हैं जो हम देखेंगे, जो थोड़े बहुत यू नो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में वगैरह आए थे। तो पहली बात तो पैलियोलिथिक पीरियड में क्या-क्या मिला है हमें? फर्स्ट यूज़ ऑफ फायर, फायर का पता हमें पैलियोलिथिक पीरियड में ही चल गया था। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच जो मिला था वो भी हमें पैलियोलिथिक पीरियड में मिला था, ठीक है। ऑस्ट्रिच के एक्चुअली एग्स के शेल्स मिले थे, ठीक है। महाराष्ट्र में मिले थे, ठीक है। तो ये पैलियोलिथिक पीरियड के थे। देन हंटिंग, फ्लिंटस्टोन, ठीक है। हंटिंग भी कब होती थी? पैलियोलिथिक पीरियड में होती थी। फ्लिंटस्टोन्स उस टाइम पे, क्योंकि क्योंकि फ्लिंटस्टोन्स ही वही थे जो जो 2 स्टोन्स वो लोग घिस के फायर आग जलाते थे, ठीक है। तो फ्लिंटस्टोन, ये है फ्लिंटस्टोन, ठीक है। तो ये ऐसे स्टोन्स होते थे, ये 2 स्टोन्स को घिस कर एक दूसरे पे रगड़ कर आग जलाते थे। पैलियोलिथिक पीरियड में क्या-क्या है? पहले तो फायर है। फर्स्ट यूज़ ऑफ फायर हमने की वहाँ पे किया था। अब फायर कैसे किया था? फ्लिंटस्टोन से किया था, तो फ्लिंटस्टोन्स भी मिले उस टाइम पे। हाँ, उस टाइम पे ज़्यादा हमें कुछ पता नहीं था, तो वहाँ पे उस टाइम पे खाना, अगर हमें कुछ खाना होता था तो हम हंटिंग करते थे, ठीक है? हंटिंग देन हंटिंग आ गया। एंड ऑस्ट्रिच या फिर ऑस्ट्रिच के एग शेल्स हमें उस टाइम पे मिले हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज़ मेसोलिथिक पीरियड। इस टाइम पे हमने क्या किया है? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। छोटे-मोटे जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, हमने उनको पालना शुरू किया। माइक्रोलिथ टूल्स हमने यूज़ करना शुरू किया, ठीक है। एम फॉर मेसोलिथिक, एम फॉर माइक्रोलिथ, ठीक है। हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज़ न्यूलिथिक पीरियड। अभी न्यूलिथिक पीरियड तक, मतलब जो न्यू स्टोन एज था, तब तक हमने एग्रीकल्चर सीखा था, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर शुरू हो गया था। मतलब उस टाइम पे हमें जो एक्सेस का जो धन धान्य था, उसको भी हमें स्टोर करना पड़ता होगा, तो उस टाइम पे ही पॉटरी भी स्टार्ट हो गई थी। तो इस तरह से आप कनेक्ट करके भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो यूज़ ऑफ पॉटरी स्टार्ट हो गई थी एंड एग्रीकल्चर भी इसी टाइम पे स्टार्ट हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कौन-कौन से थे? गोट एंड शिप था, ठीक है। देन रॉक पेंटिंग्स हमने देखा। हाँ, रॉक पेंटिंग्स कहाँ पे मिले हमें? भीमबेटका में मिले हैं एंड ये यूनेस्को की साइट में भी आता है ये। इसलिए ये भीमबेटका साइट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। देन ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट इन इंडिया कौन-सी है? मेहरगढ़, जो कि अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है, ठीक है। देन पिट ड्वेलिंग्स हमें कहाँ मिली है? पिट ड्वेलिंग्स या फिर जो अंडरग्राउंड होम्स जो मिले हैं हमें। हाँ, हमने पहले फ़ोटो देखा था ना उनका, तो वो हमें कहाँ मिला है? बुरज़ोम में मिला है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। एंड मंगार फॉरेस्ट जो है हरियाणा में, वहाँ पे भी कुछ केव पेंटिंग्स मिले हैं। उसका जो उसपे जो कलर यूज़ किया है वो है ऑकर कलर, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये एक्चुअली, पीवाईक्यू है ये, ठीक है। ऑकर मतलब ऑलमोस्ट लाइक येलोइश येलोइश ब्राउन कलर होता है ये, ठीक है। कैसा होता है ये? येलोइश ब्राउन कलर होता है या फिर ऑरेंजिश ब्राउन कलर आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। या एंड दैट्स इट, बस इतना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है ये। एंड अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर कुछ आपको कुछ सजेशंस देने होंगे तो प्लीज़ फील फ्री टू ऐड इट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।